तो हर जरूरी कदम जो सरकार उठा सकती थी वो इस मौके पर उठाया गया है, जिसकी वजह से जो राहत बचाव है वो भी चल रहा है, साथ ही साथ नुकसान भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। और ज्यादा जानकारी देने के साथ अनुपम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। दक्षिण 24 परगना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्या सब कुछ सेफ जोन में है या फिर अभी भी कुछ हिस्से हाई अलर्ट पर हैं? जी देखिए, सबसे पहले आपको साइक्लोन का अपडेट दे दे कि साइक्लोन जो है वो उसका जो खतरा था वो टल चुका है। अब डिप्रेशन में तब्दील हो रहा है साइक्लोन। जो हवाओं से खतरा हो सकता था वो तो अब नहीं है, लेकिन बारिश अभी लगातार हो रही है। हालांकि जो कल से लगातार बारिश हो रही थी उसमें थोड़ी सी कमी जरूर आई है और हो सकता है शाम तक और ज्यादा कमी आ जाए। और इस वक्त हम लोग एक साइक्लोन शेल्टर में आए हुए हैं, क्योंकि काफी लोगों को स्थानांतरित किया गया है उनके घरों से। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को तूफान आने से पहले जो लो लाइन एरिया में रहते थे वहां से निकाला गया था। तो ये फ्रेजरगंज इलाके का एक साइक्लोन शेल्टर है जहां पर इस वक्त हम लोग आए हुए हैं। लगभग 100 से ज्यादा लोग यहां पर इस वक्त मौजूद हैं जो कल से ही यहां पर रह रहे हैं। अब उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है, यहां पर क्या स्थिति है फिलहाल। खाना पीना मिल रहा है आपको, पानी मिल रहा है? नहीं, वो मेरा मेंबर से खाना पीना देगा। हाँ। वो भी खाएगा। हाँ। वो और में कोई दूसरा कुछ नहीं खाना आएगा इधर। यहाँ पे बाथरूम, टॉयलेट, नहाने की कोई व्यवस्था है? लाइट, पंखा कुछ है? कुछ भी नहीं है इधर। वो लैट्रिन कचरा हो गया, इसलिए इधर कारण भी नहीं आएगा। और खाने का पानी जल में नहीं है, वो फुल समस्या इधर है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे समस्या है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर महज कुछ महीनों के बच्चे हैं जिनको लेकर यहाँ पर महिलाएं अपना किसी तरह यहाँ दिन गुजार रही हैं, क्योंकि इनके जो घर है वो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। किसी का घर आधा डूब चुका है, किसी का घर लगभग पूरा डूब चुका है। और ये स्थिति है जो साइक्लोन शेल्टर बनाए गए हैं दक्षिण 24 परगना में। उनकी 1 लाख के आसपास लोगों को लाया गया था। उनमें से बहुत सारे लोग अब वापस जा चुके हैं क्योंकि उनके घरों में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन यहां पर जो लोग हैं, हर साल इनको यही हालत झेलनी पड़ती है। जब साइक्लोन आता है, तूफान आता है, उनको अपने घर से हाथ धोना पड़ता है। और इन सबके घर कच्चे घर हैं। ये गरीब तबके के लोग हैं, बेहद कच्चे घर हैं, लो लाइन एरिया में रहने वाले लोग हैं। परमानेंट घर आज तक इनको नहीं मिल पाया है। चाहे सरकारी आवास की योजना पर हर कोई सरकार जोर देती रही हो, लेकिन ऐसी स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा है जहां रूरल एरियाज में अभी भी लोगों के पास पक्के घर नहीं है। और जब इस तरह की कठिनाई आती है, जब साइक्लोन आता है, तब इनको सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है। अनुपम, आवाज आप तक पहुंच रही है मेरी? जी अनुपम, सवाल मेरा ये है कि जिन भी लोगों से आपने बातचीत की, खतरे को देखते हुए इनको दूसरी जगह पर सुरक्षित पहुंचा तो दिया गया, लेकिन वहां पर जिस तरीके की अव्यवस्था है उससे लोग परेशान हैं। तो क्या सरकार की तरफ से या कोई जांच एजेंसियों की ओर से, टीम्स की ओर से, क्या वहां पर इनको कोई व्यवस्था नहीं मुहैया कराई जाएगी या फिर कब इनको वापस किसी अच्छी जगह पर पहुंचाया जाएगा, इसका कोई अपडेट है? जी देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, ये जो लोग हैं इनके ज्यादातर घर फिलहाल पानी में डूबे हुए हैं। अब इनको इंतजार करना होगा जब तक इनके घरों से पानी नहीं निकल जाता, वो रहने लायक स्थिति में नहीं आ जाते हैं। और जहां तक सरकार की बात है, तो इनसे हम बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि इन्हें यहां पर लाकर छोड़ दिया गया है। बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। खाना पीना जो है स्थानीय लोग, यहाँ के जो पंचायत मेंबर्स हैं वो व्यवस्था कर रहे हैं खाने पीने की। यहाँ पर पंखा तो है पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि तूफान आया था उसकी वजह से। अब ऐसे में गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। बाथरूम और टॉयलेट की जो हालत है वो भी बहुत खराब हालत में है यहाँ पर। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो हालात हैं, इनको बेहतर करना बहुत जरूरी है। और ये जो मैं पहले ही बता रहा था कि इनके पास, सबके पास कच्चे मकान है, पक्के मकान बिल्कुल भी नहीं है। तो उस स्थिति से कब उबरेंगे इनको खुद नहीं मालूम है। और हर साल जब भी साइक्लोन आता है इनको ही सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है।